हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है छोटूस किचन में। आज फिर से मैं आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी ले गई। स्नैक है जो कि नाश्ता है। आप उपवास के अंदर आप आराम से खा सकते हो। और वैसे भी उपवास का सीज़न ही चालू है, क्योंकि श्रावण मास के बाद भाद्रपद, उसके बाद नवरात्रि आ जाएगी। तो दिवाली तक तो वैसे भी उपवास का सीज़न रहता है, तो वो चालू ही है। तो हम आज बिना देर के शुरुआत करते हैं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ पटेटो चीज़ रोल, चीज़ बॉल्स, सॉरी। तो अब आप सबसे पहले मैंने ये जो है ना 3 बड़े आलू लिए थे, उनको बॉईल करके मैंने खींच के रखे हैं। और उसके बाद में 3 क्यूब्स मैंने ली है, चीज़ की क्यूब ली है 3। और सामा होता है ना, सामा आप पास में खाते हैं, उसका पाउडर लिया है। सिंगदाना, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट लिया है। फिर ये मैंने चीनी ली है, नींबू का रस और सेंधा नमक, काली मिर्च पाउडर है, और वो है जीरा। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम चीज़ को ग्रेट कर देते हैं। ठीक है। आप चाहे तो चीज़ ज़्यादा भी ले सकते हैं, और अगर आप चीज़ नहीं खाते हैं तो आप मत लीजिए, लेकिन इसमें चीज़ बहुत अच्छा लगता है और स्वाद भी अच्छा था, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और बच्चों के भी उपवास, बच्चे भी आजकल तो उपवास करते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है, नाश्ते के लिए भी अच्छा है। तो मैंने ये चीज़ लिया है, चीज़ को अच्छे से ग्रेट करते हैं। ये जब मैंने पहली बार बनाई थी रेसिपी, तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई थी। तो वो अक्सर बोलते हैं कि मम्मा उपवास होती है हो तो हमको यही बना के खिलाया करो आप। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ में भी शेयर करूं और आपको बताऊं। तो इसी तरह से हम सारी चीज़ को हम ग्रेड कर लेते हैं। हमारा चीज़ ग्रेड हो गया है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब ये मैंने 1 चम्मच डाली है, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और मैं देखिए इतना सा और ले रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद में हम ये सिंगदाना का जो बूरा है, सिंगदाना मैंने पीस लिया था। अगर ये आपको अच्छा लगे तो डालिएगा, 1 और ये 2 चम्मच। उसके बाद में हम इसमें नमक डालेंगे। ये सेंधा नमक है, ये मैंने 1 चम्मच लिया है, और ऊपर से थोड़ा सा डाला है, वो आप स्वादानुसार, हाँ, आपको जितना लगता है आप उस हिसाब से डालिएगा। अब देखिए काली मिर्च मुझे बहुत पसंद आती है, इसलिए मैंने ये 1 चम्मच काली मिर्च डाली है उसमें। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला इसमें। और ये जीरा पाउडर है। ये चाट मसाला मैं उपवास में नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं चाट मसाला नहीं डालती हूँ उसके अंदर, ठीक है। अब ये जो सामे का जो हमने सामा पीसा था ना हमने, तो 1 चम्मच वो डालती हूँ, 1 से 1.5 चम्मच डालिएगा। और ये शक्कर है, शक्कर और नींबू, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। मैं इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ शक्कर, और थोड़ा सा नींबू डाल रही हूँ। नींबू ये देखिए आधा नींबू होगा, ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे। पिसा हुआ मतलब काट के जो रखा था वो हम धनिया डालते हैं। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके इसे आटे की तरह गूंदना है, कि हम इसको रोल अच्छे से बना सके। अभी हमारा आटा बन के तैयार हो गया है। मतलब ये जो मिक्सर है ना, जो आलू को पूरा ये अब हो गया है। अब इसके हम लोए बनाएंगे, गोल 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 उसके लोए बनाते हैं।
इसके लोए बना के जो हमने सामा का जो पाउडर बनाया था ना, सामा का आटा बनाया था ना, उसके अंदर डालेंगे। आप चाहे तो छोटे बना सकते हैं, आप चाहे तो बड़े भी बना सकते हैं। इसी तरह से हम सारे लोए बना दें, इसके गोल 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 लड्डू के जैसे लोए जैसे बना देंगे पूरे। आप इसको सेलो फ्राई करना है तो आप इसको है ना टिक्की की तरह भी बना सकते हैं। और टिक्की की तरह देखिए इस तरह से टिक्की बना के, और उसके बाद में आप उसको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। और अगर आप टिक्की नहीं बनाना चाहते और आप इस तरह से गोली बनाना चाहते हैं तो आप गोल भी बना सकते हैं। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि एकदम स्क्वायर में बने तो आप इसको ये जो आपने ऐसा आलू का जो ये आटा गूंद के जैसे रखा है ना आपने, इसको आप एकदम अच्छे से जो पेपर आता है ना, बटर पेपर टाइप, उसके अंदर फोल्ड करके 2 घंटे के लिए आप फ्रीज में रख दीजिए। घंटा 2 घंटा जो भी है आप फ्रीज में रख दीजिए। उसके बाद में आप उसे निकाल के बेलिए और फिर उसको कट कीजिए लंबा लंबा। उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो वो फिर आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, तभी आप बना सकते हैं। देखिए अब इसको मैं है ना एक एक को इस तरह से, वैसे तो ये इस तेल में हम लोग ऐसे तलेंगे ना तो वो टूटेगा नहीं, पर थोड़ा सेफ्टी के लिए कभी कभार बिखर जाए तेल के अंदर, पूरा तेल भी ख़राब हो जाएगा और मज़ा भी नहीं है, फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, वो जला हुआ लगेगा, है ना। तो पहले अब हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह से सारे बना देते हैं। सारे गोल्स हमने बना दिए हैं। अब हम तेल गरम करने के लिए रखते हैं कढ़ाई में। तेल गरम करने के लिए रख दिया है। अभी तेल गरम हो रहा है ना, तब तक हम इसका डिप बना देते हैं। डीप के लिए मैंने लिया है दही लिया है, और दही में मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है, धनिया काट के डाला है। आप इसको हरी चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं, मीठी चटनी, हरी चटनी। और उसके ये हरी मिर्च और उसका पेस्ट है वो डालेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें सींगदाना का 2 चम्मच सींगदाना डाल दिया है मैंने। थोड़ा सा नमक डालूँगी, ये देखिए नमक मैं इतना ले रही हूँ। और ये काली मिर्च पिंच ऑफ डाला है मैंने, मतलब 2 पिंच ऐसे भर के डाला है। और अब इसमें जीरा भी मैंने डाल दिया। अब इन सभी को अच्छे से हिला देते हैं। ये हमारा इसके साथ खाने के लिए डीप बन के तैयार हो। इस डीप को आप पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, उपवास में जो पूड़ी बनाते हैं ना उसके साथ भी खा सकते हैं, परोठे के साथ में भी खा सकते हैं, नॉर्मल भी आप परोठे के साथ में भी आप खा सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी शक्कर डाली है, तो आप चाहे तो शक्कर डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। चलिए हमारा डीप बन के तैयार हो गया, हम इसे फ्रीज में रखते हैं। और हमारा तेल गर्म हो गया है तो हम उसे फ्राई करते हैं, पटेटो बॉल्स। हमारा तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। अब पहले हम एक बॉल को डाल के देखेंगे, थोड़ा धीरे से डालिएगा, वो एकदम ही गिर गई है। ये देखिए, पहले मैंने 2 ही डाल के देख रही हूँ, वो क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था ना। और फिर आप क्या करना है, इसको एकदम ही स्लो कर दीजिएगा गैस को। देखिए, फिर एक एक करके, टूटना नहीं चाहिए, बस यही देखने के लिए है ना। इसे
अभी हल्का ब्राउन ही होने तक, एकदम ही डार्क नहीं करना है इसको। कहते हैं बादामी कलर, है ना, बादाम का जो कलर होता है वो इस तरह से आप, और आँच को एकदम स्लो से थोड़ा मध्यम करना, क्योंकि वो फिर एकदम तेज़ रहेगा तो वो जल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आवाज़ बहुत हो रही थी क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो इस वजह से मशीन वगैरह की आवाज़ आती है, तो इसे अवॉइड कीजिएगा। ये जब मैंने पहली बार बनाए थे तो सब लोग बोल रहे थे कि पता नहीं कैसे लगेंगे, क्या होगा, लेकिन ये सबको बहुत अच्छे लगे। इसी तरह से हम दूसरे बॉल्स भी फ्राई करेंगे। मैंने ये सामे का जो सामे में मैंने कोटिंग किया है ना, तो वो इसलिए किया है कि हो सकता है कि टूट भी सकते हैं, इसीलिए मैंने कोटिंग किया है। आप चाहे साबूदाने का पाउडर भी डाल सकते हैं इसके अंदर थोड़ा, और राजगिरे का आटा भी डाल सकते हैं, जो आपके घर में अवेलेबल हो ना वह चीज़ डालिए। मैं ऐसा ही है, घर में जो चीज़ होती है मैं उसी से बनाती हूँ हर चीज़ को, क्योंकि कभी कभी हर बार तो हर चीज़ होती नहीं है ना घर में, और जो चीज़ अवेलेबल होती है उससे मैं बना लेती हूँ। चलिए, ये भी अभी तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे निकालते हैं और सर्व करते हैं। गैस को बंद कर दीजिए, और हमारे बॉल्स तैयार हो चुके हैं, पोटैटो चीज़ बॉल्स। और अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए कैसे बने हैं, आपको मैं बताती हूँ। एकदम से देखिए, देखिए ये है ना। चलिए अब सर्व करेंगे। तैयार है हमारी पोटैटो चीज़ बॉल्स। आप इसे घर पे बनाइए, और बना के आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन भी दबाइएगा, उससे पता चलेगा कि मेरी आगे कौन सी रेसिपी आ रही है। और ज़रूर 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 आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और ये सारी उपवास की रेसिपियाँ मैं अपनी ओन रेसिपी है, उस हिसाब से मैं बनाती हूँ। और हम लोग पहले मेरी मम्मी वगैरह बनाती थी, तो उनसे देख के हमने सीखा है। तो ये सब चीज़ें, इसीलिए आप अगर हम और कई गांव की वगैरह रेसिपी जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप कौन सी रेसिपी जानना चाहते हैं और कौन सी रेसिपी बनाना चाहते हैं। ज़्यादातर मैं नो ऑनियन नो गार्लिक की बनाती हूँ, कभी कभार वो भी बना लेती हूँ, लेकिन अभी 4 महीने तक तो मैं नो ऑनियन नो गार्लिक का नहीं बनाऊँगी। उसके बाद में आपको अगर कुछ रेसिपी चाहिएगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो आपको ये कैसे लगी ये आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और धन्यवाद। राधे राधे।